Hello everybody, let's read the character sketch of Mohan Biswas from the novel A House for Mr. Biswas written by V.S. Naipaul. Born into a poor Indian family in rural Trinidad. मोहन जो थे रूरल ट्रिनिडैड में एक पुअर इंडियन फैमिली में पैदा हुए. एक्सपीरियंस्ड अ डिसएडवांटेज चाइल्डहुड. इनका जो चाइल्डहुड पीरियड था वो काफी वंचित था. With his father dying in an accident shortly after मोहन्स बर्थ. मोहन के बर्थ के इमीडिएटली बाद एक एक्सीडेंट में इसके फादर की डेथ हो जाती है. विच इज सीन एज एन इल ओमन. जिसे एक अपशकुन के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके जन्म पर ऐसा कहा गया था कि ये अपने माता पिता को खा जाएगा, मीन्स उनकी मौत का कारण बनेगा. ही कॉन्स्टेंटली मूव्स बिटवीन रिलेटिव्स होम्स. और उसके बाद अपने बचपन में इसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहना पड़ता है. तो इस तरीके से इसका बचपन बीता. फिजिकल डिस्क्रिप्शन. मोहन का फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें, नॉट वेरी डिटेल्ड इन द नावल. नावल में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया. बट ऑफन इम्प्लाइड टू बी स्मॉल, फ्रेल एंड अनइम्प्रेसिव. तो हमें पता लगता है वो छोटा, पतला, अनइम्प्रेसिव सा लड़का था. मिररिंग हिज लोअर सोशल स्टेटस, जिसका सोशल स्टेटस काफी लो था. एंड इंटरनल स्ट्रगल्स, और इसके अंदर काफी संघर्ष चलते रहते थे. ही ओकेजनली सफर्स फ्रॉम हेल्थ इश्यूज रिफ्लेक्टिंग हिज ऑनगोइंग बैटल्स विद लाइफ्स हार्डशिप्स. ये कई प्रकार के इसके साथ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं क्योंकि हमें जैसे पता लगता है कि जीवन की कई हार्डशिप्स के साथ, मुश्किलों के साथ वो संघर्ष करता रहता है. पर्सनैलिटी की जहां तक बात है, मोहन इज डिटर्मिन्ड, एम्बिशियस एंड ऑफन सिनिकल. ये दृढ़ निश्चयी है और महत्वाकांक्षी है और ज्यादा किसी को पसंद नहीं करता. ये हिज कैरेक्टर इज मार्क्ड बाय ए बाइटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अ रेबेलियस स्ट्रीक अगेंस्ट द कन्फाइंस ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और इसकी जो सर्कमस्टांसेस थे तो इसके अगेंस्ट ये विद्रोह करता है. He displays a profound sense of individuality and often feels misunderstood by those around him. तो इसके आसपास जो भी लोग हैं जनरली इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, गलत फहमियों का शिकार होते हैं क्योंकि इसकी नेचर को कोई भी ढंग से नहीं समझता. मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड गोल्स. उसकी लाइफ में कई प्रकार के कलह, झगड़े और उसके अपने कई उद्देश्य भी थे. अगर इनकी बात करें, हिज लाइफ इज ए सीरीज ऑफ स्ट्रगल्स अगेंस्ट पॉवर्टी, फैमिलियल डिस्कॉर्ड एंड द क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी. एक तो वो अपनी गरीबी के खिलाफ संघर्ष करता रहता है, दूसरा उसके परिवार में कई प्रकार के झगड़े होते रहते थे, और तीसरा वो चाहता था ऑटोनॉमी. हिज ओवरआर्किंग गोल इज टू ओन अ हाउस. उसका सर्वोपरि जो गोल था वो था कि उसका अपना मकान हो. विच फॉर हिम सिंबलाइजेज पर्सनल सक्सेस. उसके लिए इसका मतलब था उसकी अपनी पर्सनल सक्सेस, स्टेबिलिटी, अपनी स्थिरता. एंड अ ब्रेक फ्रॉम हिज पास्ट डिपेंडेंसीज एंड ह्यूमिलेशंस. जैसे कि वो पास्ट में हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था और कई प्रकार की उसे हीन भावना का शिकार होना पड़ा. तो इन सारी चीजों से छुटकारा वो कैसे, आफ्टर ओनिंग ए हाउस, मतलब अपना उसका जब मकान होगा. रिलेशनशिप्स. मोहन की जो रिलेशनशिप्स थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. हिज मैरिज टू शम्मा इज कॉम्प्लेक्स. इसकी जो शादी शम्मा से हुई थी तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है. ऑफन फ्रॉट विद मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. क्योंकि इसमें कई प्रकार की गलत फहमियाँ होती हैं और कई प्रकार के झगड़े क्लेश होते हैं. लार्जली ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर्स फ्रॉम हर फैमिली द तुलसीज. जैसे मोहन की शादी तुलसी परिवार में हुई थी उनकी बेटी शम्मा के साथ, तो वहाँ उस परिवार में इसको रहना पड़ रहा था एज घर जमाई. तो इस कारण से जो उसके प्रेशर पड़ रहे थे, एक्सटर्नल प्रेशर्स, मतलब तुलसी परिवार के जो मेंबर्स थे वो कई मेंबर्स थे, तो उनमें से कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ता रहता था. तो इस कारण से इसकी अपनी पत्नी के साथ कई गलत फहमियां होती थी और कई प्रकार के झगड़े होते रहते थे. तो हिज इंटरेक्शंस विद द तुलसी फैमिली आर मार्क्ड बाय हिज रेजिस्टेंस टू देयर कंट्रोल एंड हिज डिस्डेन फॉर देयर इंटरफियरेंस. तो जिस तरीके से वो इंटरफियर करते रहते थे इस मियाँ बीवी में और इसके अलावा इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, तो इन सारी चीज़ों का ये विरोध करता है, रजिस्ट करता है और इन सारी चीज़ों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. कैरेक्टर डेवलपमेंट. इसके व्यक्तित्व का विकास. मोहन विश्वास ट्रांजिशंस फ्रॉम ए टिमिड एंड इनसिक्योर बॉय टू ए मोर असर्टिव एडल्ट दो ही रिमेन्स ऑफन डिसइल्यूजन्ड. हम देखते हैं विश्वास को, इसमें काफी बदलाव होता है. शुरू में तो एक ये डरपोक सा और असुरक्षित लड़का है और बाद में जब ये अडल्ट होता है तो ये काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है. दो ही रिमेन्स ऑफन डिसइल्यूजन्ड. हालांकि ये जिंदगी में अपने काफी निराश रहता है. हिज कैरेक्टर आर्क इज ए पॉइंटेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ ए मैन्स क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड सेल्फ वर्थ.
इन अ सोसाइटी दैट ऑफन सीम्स इनडिफरेंट टू हिज स्ट्रगल्स। जैसे ये अपने जीवन में स्ट्रगल करता रहता है तो सोसाइटी के लोग जो है इसके प्रति इनडिफरेंट हैं, वो ध्यान नहीं देते, उदासीन है, और ये अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना चाहता है, उसको मीनिंगफुल बनाना चाहता है और अपनी वर्थ को प्रूव करना चाहता है। तो ये इस तरीके से अपना इसका उद्देश्य है, पर्सनैलिटी है। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, वीएस नायपॉल हमें बताते हैं मोहन विश्वास की जो लाइफ थी बाकी लोगों को भी वो सिंबलाइज करती है। विश्वास जर्नी मिरर्स द पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस ऑफ मैनी इन ट्रिनिडैड। ट्रिनिडैड के अंदर काफी लोगों के एक्सपीरियंस को वो सिंबलाइज करती है, क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल टाइम था जब लोग स्ट्रगलिंग टू फाइंड पर्सनल आइडेंटिटी, वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। सोसाइटल पोजीशन आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि वहां पर भी अंग्रेजों का राज था, तो उनके बाद, उनके रूल के बाद लोग अपनी सोसाइटी में पोजीशन ढूंढ रहे थे, अपनी आइडेंटिटी साबित करने की कोशिश कर रहे थे। His house represents not just a physical space but a battleground for his identity and aspirations। जैसा कि हम देखते हैं ये मोहन विश्वास भी जो है एक अपना घर खरीदना चाहता है, क्योंकि ये न केवल सिर्फ फिजिकल स्पेस के लिए, ये नहीं है भी उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि इसकी अपनी पहचान हो, इस कारण से ये अपना मकान चाहता था। इसकी अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं थी, तो उनको वो साबित करना चाहता था, तो इस करके ये एक मकान खरीदना चाहता है और अपनी आइडेंटिटी को साबित करना चाहता है। की कोट्स, तो इस नावल में हम देखते हैं मोहन विश्वास जो कि प्रोटैगनिस्ट है, और इसका जो मेन कंसर्न है टू हैव लिव्ड विदाउट इवन अटेम्प्टिंग टू ले क्लेम टू वंस पोर्शन ऑफ द अर्थ। यहां पर जिंदगी जीना और धरती पर कोई भी ऐसा पोर्शन ना हो जहां पर आपका अपना क्लेम ना हो। तो ये ऐसा होगा टू हैव लिव्ड एंड डाइड एज वन हैड बीन बोर्न अननेसेसरी एंड अनअकोमोडेटेड। तो ये इस तरीके से होगा कि जैसे कोई अननेसेसरी पैदा हो गया हो या जिसे कहीं पर स्वीकार ना किया गया हो, तो इस तरीके का ऐसा जीवन होगा। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज एग्जिस्टेंशियल कॉन्टेम्पलेशन एंड ड्राइव। तो इसकी अपनी जो प्रेरणा थी अपने अस्तित्व के लिए, जो वो चाहता था, इसलिए वो जो चिंतन करता है, तो यहाँ पर दिखाया गया है इस कोट के माध्यम से। इम्पैक्ट ऑन अदर कैरेक्टर्स, मोहन विश्वास का दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ता है। विश्वास एक्शंस एंड डिसीजंस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हिज फैमिली, ऑफन कॉजिंग टर्मोइल बट आल्सो पुशिंग देम टुवर्ड्स चेंज। हम देखते हैं विश्वास के जो एक्शंस हैं, इसके जो डिसीजंस हैं, वो काफी प्रभाव डालते हैं इसके अपने परिवार के मेंबर्स पर भी, जिसकी वजह से कॉजिंग टर्मोइल, काफी अशांति हो जाती है, बट ऑल्सो इन सारी चीजों की वजह से विश्वास के अंदर काफी चेंज भी आता है। हिज रिलेशनशिप विद हिज चिल्ड्रन शोज मोमेंट्स ऑफ वार्मथ बट ऑल्सो डिटैचमेंट। हम देखते हैं इसके जो रिलेशन है, तो एक तो पूरी गर्मजोशी दिखाती है इसके अपने बच्चों के साथ जो रिलेशन हैं, और एक वैराग्य भी दिखाया गया है, रिफ्लेक्टिंग हिज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और इस तरीके से हम देखते हैं तो इसके अंदर काफी प्रकार के संघर्ष चलते रहते हैं और इन सारों से वो जूझता रहता है। Thank you.